जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। एपिसोड नंबर कौन सा है? 33। ठीक है, एपिसोड नंबर 32 तक जो जो वीडियो नहीं देखे वे जाकर के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के एपिसोड बाय एपिसोड जाकर के देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ठीक है, और ये कैसा प्रश्न होगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी कि 2 नंबरा और 5 नंबरा। ठीक है, उसी सब प्रश्नों को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथ से होगा, वीवीआई क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, देखेंगे। कहता है कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का सारवंतर ज्ञात करें। देखेंगे, अगर हमें पहला पद, ठीक है, अगर हमें पहला पद या तो दूसरा पद पता रहता, या तो दूसरा तीसरा पद पता रहता, या तो चौथा पद पता रहता, तो हम लोग सारवंतर यानी कि डी ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, या तो तीसरे पद में दूसरे पद को घटा देते हैं, या तो चौथे पद में तीसरे पद को घटा देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन निकल जाता है सारवंतर यानी कि डी निकल जाता है। क्वेश्चन निकल जाता है डी। इसमें हमें ना ही ए पता है, ना ही पहला पद पता है, ना ही दूसरा पद पता है, ना ही तीसरा पद पता है, लेकिन इसमें दो चीज दिया हुआ है हमें। ठीक है, कोची बोला है कि 8वां पद। अच्छा, 8वां पद को हम क्या लिख सकते हैं? A8 लिख सकते हैं। 8वां पद जो है वह कितना है? 17 है, यानी कि जो 8वां पद पे आएगा वह कितना होगा हमारा? 17। कितना होगा? 17। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? नहीं। और दूसरा दिया हुआ है कि जो 14वां पद है, अच्छा 14वां पद को क्या लिख सकते हैं? A14, यानी कि इसमें कुल कितने पद है? 14 पद है। इसमें A8 का मतलब इसमें कुल कितने पद है? 8 पद है। तो 14वां पद जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है? 29। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसी दोनों के मदद से दो इक्वेशन निकलेगा। इक्वेशन बोले तो समीकरण। क्या? समीकरण। इससे समीकरण एक निकलेगा, इससे समीकरण ए निकलेगा। वहां से हमें ए और डी का वैल्यू कौन हो जाएगा? पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे, तो यहाँ पे अगर इसमें कुल 8 पद है तो 8वें पद पे कितना है? 17, यानी कि अंतिम पद कितना हो जाएगा? 17, यानी कि ए एन का वैल्यू हमें पता हो गया, यहाँ से कितना? 17। देखेंगे, अगर इसमें n के बारे में बात करें तो n के बारे में 8, क्योंकि कुल पद कितना है? 8 है। अगर हम अंतिम पद यानी कि an के बारे में बात करें तो कितना है? 17। ठीक है, अब देखेंगे, यहां से अब हम अंतिम पद वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अंतिम पद जो सूत्रवा होता है वह क्या होता है? ये होता है, देखेंगे, लिखते हैं यहां से a प्लस n-1 इंटू डी, और ये बराबर का an। इसको इस पार लिखे या तो इसको इस पार लिखे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या तो इस तरह से हम लोग भी याद करते हैं। किस प्रकार याद करते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग इसको इस प्रकार से भी याद करते हैं कि नहीं? ठीक है, तो देखेंगे, a का वैल्यू नहीं खे पता, तो a के जगह पे हम लोग कोची रख सकते हैं? a ही। ठीक है, प्लस n के जगह पे कितना? 8, क्योंकि n का वैल्यू 8 है, तो ये 8 माइनस का 1, और d का वैल्यू नहीं के पता तो d, और बराबर an के जगह पे कितना? 17 रख सकते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? देखेंगे, तो ये है तो a प्लस का 8 में गए कितना? 7, और 7 गुना d कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7d, और ये बराबर का 17। ये इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। ठीक है, अब देखेंगे, यहां से हमें एक इक्वेशन पता चल गया। ठीक है, इसको साइड में ले लेते हैं। अब यहां से देखेंगे, इससे अब एक इक्वेशन हमें कुछ हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो इसमें अगर हम n के बारे में बात करें तो n का वैल्यू 14। अगर इसमें हम अंतिम पद के बारे में बात करें तो अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 29। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? ठीक है, तो देखते हैं, अगर हम यहाँ से अंतिम पद का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो कुछ होगा? a प्लस n-1 इंटू डी, और ये बराबर का क्या हो जाएगा? an होगा हमारा। अब देखेंगे, a के जगह पे a का वैल्यू नहीं पता, तो a के जगह पे क्या रख देंगे? a। अगर हम यहाँ से n के बारे में बात करें तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 माइनस का 1, और d का भी वैल्यू नहीं पता d, और an के जगह पे कितना रख देंगे? यहाँ पे 29। कितना रख देंगे? 29। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना?
ठीक है, समझते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, a प्लस का 14 में जाएगा कितना 13, और 13 गुना d कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 13d, और ये बराबर का ये कितना 29। ये इक्वेशन नंबर कितना, दूसरा। अब देखेंगे, अब यहां से हमें दो इक्वेशन पता चल गया। ठीक है, कितने इक्वेशन पता चल गया, दो इक्वेशन। अब इसी दोनों के मदद से, ठीक है, इसी दोनों के मदद से हम कोची कर सकते हैं, अब d का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, तो पहला समीकरण जो है वह है a प्लस का कितना है 7d, 7d बराबर का 17। ये इक्वेशन नंबर कितना दिया हुआ है, फर्स्ट, कोई दिक्कत। और दूसरा है हमारा a प्लस का यहाँ पे 13d और बराबर का कितना दिया हुआ है 29। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे, अगर हम इस, ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण आ गया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, अब देखेंगे सबसे पहले दोनों में से चर के गुणांक को आपस में बराबर करना है। या तो a के गुणांक को बराबर कर देंगे या तो d के गुणांक को बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि a का गुणांक आपस में पहले से बराबर है। अब किसे देखना, उसके साइन को, किसको देखना है, साइन को। अब दोनों के आगे में प्लस है तो साइन परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे तभी तो ए हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो साइन परिवर्तन करेंगे यानी कि जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस माइनस ए से कट जाएगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण दो को कोची करने पर, घटाने पर, ये भी लिख सकते हैं। या तो ये जो लिखे हम समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण दो, ये भी लिख सकते हैं। या तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण दो को कोची करने पर, घटाने पर। अब देखेंगे 13d पहले प्लस में था, अब किस में आ गया, माइनस में। ठीक है, तो देखेंगे ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस किसकी क्रिया होगा, घटने का क्रिया होगा। और जब घटने का क्रिया होगा तो 13d में 7d चल जाएगा तो के गो d बचेगा, यानी कि 7 6 13, 6d होगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6d और बड़का साइन माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन, माइनस का, बराबर है तो बराबर। 29 पहले प्लस में था, अब किस में आ गया, माइनस में। ये अब ये पहले प्लस था, अब आ गया माइनस में। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, घटने का क्रिया। अब 29 में अगर 17 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। देखेंगे 9 में 7 गए कितना, 2, और यहाँ पे कितना बचे, 2 में गए 1, बड़का साइन माइनस का तो माइनस का। हमें चाहिए किसका वैल्यू, सिर्फ d का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, d का। तो हम यहाँ से d बराबर लिख सकते हैं -12 बटे का -6 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये माइनस का 6d गुना में है, बराबर के उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में होगा नहीं। ठीक है, अब देखेंगे या तो गुना में रहे या तो भाग में रहे, बराबर के इस पार या तो बराबर के उस पार लेंगे तो साइन आपस में परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए। अब देखेंगे, अब ये दोनों आपस में कोचियों का कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, 6 का 6, 6 दूना 12, तो यहाँ से d बराबर कितना निकल गया, 2। और हमें d का ही वैल्यू पूछ रहा था कि उसका सारवंतर, यानी कि सारवंतर जो निकल गया वो कितना निकल गया, 2। ठीक है, अगर यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखेंगे, कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, देखेंगे क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, एवं उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो संख्याएं निकालें। ठीक है, अब हमरा इसमें नहीं पता कि पहला संख्या कितना है और दूसरा संख्या कितना है, लेकिन इतना बता दिया है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 50 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 50 है। समझ गए। अब देखेंगे यहां से, अगर हम मान लो कि पहला संख्या x मानते हैं तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है, तो 7x बटे का 3 उतना गुना हो जाएगा। देखेंगे, अगर यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना पहला संख्या, ठीक है, कौन सी संख्या, अगर हम मान सकते हैं कि पहला संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो ये दूसरी संख्या जो होगा, ठीक है, ये जो दूसरी संख्या होगा ये हो जाएगा
एक्स का मतलब गुना, कितने गुनी, 7/3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 7x/3। ये कौन सी संख्या निकल गया, ये दूसरी संख्या, और ये कौन सी संख्या निकल गया, ये निकल गया पहली संख्या। अब कहता है कि जब इसी दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा कितना पूरेगा 50, कितना पूरेगा 50। ठीक है, तो देखेंगे अब इसी दोनों संख्याओं को आपस में कोची करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक संख्या कितना है, दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो एक संख्या कितना है x प्लस दूसरी संख्या कितना निकला 7x/3, और इसी दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 50 के बराबर। किसके बराबर होगा 50 के बराबर। कुछ नहीं था, एक निचवा में कितना दे सकते हैं, एक और 3 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3। 1 से 3 में भाग देंगे तो कितने बार में, 3 बार में, 3 गुना x कर देंगे तो कितना x, 3x प्लस 3 से 3 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, 1 गुना 7x कर देंगे तो 7x, और ये बराबर का कितना हो जाएगा 50। अब इधर हल कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे 3x 7x मिल करके क्या x हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बटे का कितना 3, और ये बराबर का कितना हो जाएगा 50। अब हमें चाहिए x का वैल्यू। अब x का वैल्यू चाहिए, जिसका वैल्यू चाहिए उसको इसी पार में रख देंगे और बाकी बात को उस पार भेज देंगे। तो ये x बराबर हो जाएगा ये 50 गुना 3, और ये बटे का कितना 10। देखेंगे x के साथ में 10 गुना में है तो उधर जाकर के किसमें, भाग में, और ये 3 भाग में है तो उधर जाकर के किसमें, गुना में। अब इससे हम कौची कर सकते हैं, कटा सकते हैं। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 पचे कितना निकल गया 15। ठीक है, अब कहता है कि वे संख्या ज्ञात करें। पहला संख्या कौची x, दूसरा संख्या कितना 7x/3। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं पहला संख्या कौची माने हैं। ठीक है, पहला संख्या बराबर x का वैल्यू कितना निकल गया 15। ठीक है, और दूसरा जो संख्या है वे कौची है, दूसरा संख्या जो है वे कितना है, ये है 7x/3। अच्छा, यहाँ 7 गुना x के जगह पे 15, और ये बटे का कितना 3। अच्छा, अगर अब इससे हम कटा देंगे, ठीक है, कुछ करेंगे कटाएंगे, तो ये 3 पचे कितना 15, तो ये 7 पचे कितना हो जाएगा 35। यानी कि पहला संख्या 15, दूसरा संख्या कितना आ गया 35। यही कुछ हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखेंगे, कहता है कि एक वृत्त, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है में, ठीक है, में उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखेंगे सवाल में क्या कहता है, कहता है कि एक जो सर्कल है, ठीक है, एक क्या है सर्कल जो है, देखेंगे अब ये हमारा कौची हो गया, ये हो गया सर्कल। ठीक है, ये कौची हो गया हमारा सर्कल। अब यहाँ पे इसमें केंद्र होगा, एक केंद्र मान लिए। ठीक है, अब कहता है कि इसकी जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला दें, ठीक है, कौची कर दें, मिला दें। ठीक है, अगर यहाँ से इस प्रकार इसको मिला दिए और फिर यहाँ से इसको इस प्रकार से यहाँ पर मिला दिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे मिला दिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पे मिला दिए तो यहाँ पर जो आंतरिक कोण है, ये जो कोण है, ये कोण निकला हमारा कितने डिग्री 60 डिग्री। कितने डिग्री 60 डिग्री, और त्रिज्या 21, ये 21, तो ये भी कितना 21। और हमें चाप की लंबाई, तो ये चाप की जो लंबाई है, ठीक है, तो ये वाला पूछ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो चाप है इसी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे चाप की लंबाई बराबर, अगर हमें सूत्र ज्ञात करना है तो वे होता है थीटा बटे 360 गुना ये 2 पाई r, यही होता है सूत्र। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, थीटा, थीटा का वैल्यू 60 है, पाई चाहिए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए। पाई का वैल्यू कितना 22/7 लेना है, और उसके बाद त्रिज्या जो कि 21 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है। तो सब कुछ दिया हुआ है, और जब सब कुछ दिया हुआ है तो यहाँ से इसके मदद से हम इसको कोची कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि देखेंगे यहाँ से थीटा का वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री, और त्रिज्या भी हमें पता है, वे कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि
लघु त्रिज्या खंड चाप की लंबाई, यानी कि छोटा वाला पूछा है तो लघु, बड़ा वाला पूछता तो दीर्घ। ठीक है, तो यहां से अब हम सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड चाप की लंबाई बराबर सूत्र कुछ होता है, ये होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई r। ठीक है, अब देखेंगे थीटा का वैल्यू हमें पता है, कितना है थीटा का वैल्यू, ये है 60 डिग्री, और बटे का ये कितना 360 गुना, और पाई का वैल्यू कितना, ये 22/7 गुना। ठीक है, अब ये 2 तो छूट गया, बाद में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 2 गुना ये कितना 22/7 गुना आर, आर का वैल्यू कितना है 21, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 21। अब देखेंगे इसमें जो जो कटेगा उसको कटाएंगे। सबसे पहली बात, ये 0 से 0 कट गया, ये 6 एका 6, 6 का 36 कट गया, ये 2 एका 2 और ये 2 तिया 6 कट गया। अब देखेंगे 7 एका 7 और ये 7 तिया 21। अब ये 3 एका 3 और ये 3 एका 3 सब कट गया, तो सिर्फ क्या बचा 22। तो इस चाप की जो लंबाई निकल गया वे निकल गया कितना 22 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे अगला सवाल कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर देखेंगे कितना कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ, उसको यहाँ पे पहले समझते हैं, उसके बाद सवालों को हल करेंगे और बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, और फिर बाद में बताएंगे कि डायरेक्ट इस प्रकार अगर सवाल रहे तो क्या करना है। ठीक है, जैसे कि देखेंगे ये एक सर्कल ये दिया हुआ है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना 14। एक सर्कल ये दिया हुआ है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7। अब कहता है कि एक और सर्कल बनाएंगे और एक वृत्त बनाएंगे, इसका त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, इसका त्रिज्या क्या होगा, उसी को हमको कोची करना है, देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो कह रहा है कि अब कह रहा है यानी कि जो इसका परिधि होगा और जो इसका परिधि होगा, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके परिधि के योग के आपस में कोची होगा, बराबर होगा। क्या होगा, योग के आपस में कोची होगा, बराबर होगा। समझ गए, यही कह रहा है हमारा कोची सवाल में। ठीक है, तो देखेंगे तो जितना परिधि इसका होगा उतना ही परिधि इसका होगा, सॉरी जितना परिधि इसका निकलेगा और इतना इसका परिधि भी जितना भी निकले। ठीक है, जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए इसका परिधि निकला 10, इसका परिधि निकला 5, तो और इसका परिधि कितना हो जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि इसका परिधि और इसके परिधि को आपस में जोड़ेंगे तो ये दोनों के परिधि का योग तीसरे परिधि के आपस में कोची होगा, बराबर होगा। यही कह रहा है कोची सवाल में। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, इसकी भी त्रिज्या कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे और एक सर्कल है, मान लेते हैं ये सर्कल है। ठीक है, इसकी भी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा। अब फिर और एक सर्कल होगा जो कि इन दोनों परिधियों के योग के आपस में कोची होगा, बराबर होगा। तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे तो इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, तब बनाने में थोड़ा सा कोची होगा, आसान होगा। ठीक है, देखेंगे अब इसकी त्रिज्या दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना 7, और इसकी त्रिज्या नहीं पता तो r मान लेते हैं, और इन दोनों परिधि का योग आपस में कोची होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले का त्रिज्या, ठीक है पहले वृत्त का त्रिज्या, पहले वृत्त का त्रिज्या जिसको हम लोग R1 मान लेंगे, जो कि कितना है 14 सेंटीमीटर।
दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे, जो कि कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, जिसको हम R3 माने हैं, तो इसको क्या मान लेते हैं, बड़की R, जो कि यहाँ पर लिखे हुए क्या लिखे हुए हैं, बड़की R। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अब देखेंगे, तो अब यहाँ से जो सवाल बनाएंगे उस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे कि पहले वृत्त का परिधि, ठीक है, प्लस दूसरे वृत्त का परिधि बराबर होगा किसके, तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पहले वृत्त का परिधि, ठीक है, प्लस दूसरे वृत्त का परिधि बराबर होगा तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर, ठीक है। देखेंगे अब हमें वृत्त का जो परिधि बराबर जो सूत्र होता है उसे लिखना है। तो वृत्त का परिधि बराबर कुछ होता है, ये होता है 2 पाई r। तो पहले वाले को क्या माने हैं, R1, ये 2 पाई r, इसको क्या माने हैं, R2, और ये कुछ होता है 2 पाई r, इसको क्या माने हैं, R3। तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, R3 माने हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। देखेंगे इसमें भी 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है, तो यहाँ से 2 पाई को कॉमन ले लेंगे, तो R1 प्लस का यहाँ पे कुछ बच जाएगा R2, और बराबर का 2 पाई, और ये R3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बड़की R लिख सकते हैं। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे बराबर में, तो ये 2 पाई से 2 पाई आपस में कुछ हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 पाई कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे, R1, ठीक है। R1 का वैल्यू कितना 14, R2 का वैल्यू कितना 7, तो ये 14 प्लस का 7 बराबर का ये बड़की R, 14 7 21 बराबर का R, जो कि तीसरे को बड़की R माने थे, उसकी त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यही कुछ हो गया हमारा आंसर, ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर इस टाइप का सवाल पूछे तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस टाइप का दोनों त्रिज्या को जोड़ देना है, वे तीसरे त्रिज्या के आपस में कुछ होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों को त्रिज्या को जोड़ देंगे, तीसरे त्रिज्या के आपस में कुछ होगा, हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखेंगे सबसे पहले मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है। अब इसमें केंद्र होगा, ठीक है। और जब इसका केंद्र होगा तो यहां से देखेंगे, अब कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये जो वृत्त का केंद्र है यहां से एक बिंदु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यह बिंदु ए हो गया, और यहां से यहां तक का दूरी जो हो गया वे कितने सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर। कहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, अब यहां से देखेंगे, अब ये जो वृत्त है यहां से एक स्पर्श रेखा गया होगा यहां पर, ठीक है, जो कि स्पर्श रेखा की लंबाई यहां से यहां तक जो है वह है 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि वृत्त की, यानी कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो यहां से, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ज्ञात करना है, वही हमें पूछ रहा है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको हम O मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, P, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा क्या, कि अगर हम केंद्र से स्पर्श बिंदु पर अगर कोई भी चीज को डालते हैं तो वह हमारा लंब होता है, और वहां पर 90 डिग्री कोण का निर्माण होता है। यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर अगर हम रेखा को लाएंगे, सॉरी रेखाखंड को लाएंगे, जो त्रिज्या होगा वह हमारा लंब हो जाएगा, और यहाँ पर कितने डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कोची कहलाएगा, ये हो जाएगा कर्ण,
ठीक है, और ये हर हमेशा रहेगा लंब, जो त्रिज्या होगा वह हर हमेशा रहेगा लंब। तो बाकी बात जो बचा वे कौची हो गया, आधार। ठीक है, जिसमें कर्ण लंब आधार, अगर जहां पर एक कोण 90 डिग्री दिख जाए, ठीक है, तो वे कौन सा त्रिभुज होता है, वे होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज किसमें, AOP में। ठीक है, यही है ना त्रिभुज AOP में। अब देखेंगे, अब यहाँ से जो दिया हुआ है, अगर इसमें हम कर्ण के बारे में बात करें तो कर्ण कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अगर हम आधार के बारे में बात करें तो यहाँ से आधार जो होगा वह हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम लंब के बारे में बात करें तो लंब कौन सी भुजा है, OP भुजा, तो यहाँ पर OP रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बराबर सूत्र लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय कोची कहता है, यही कहता है ना। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर, और ये जोड़ किसका स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर होगा हमारा। ठीक है, कर्ण कितना है 10, तो ये 10 का स्क्वायर, लंब कितना है OP, तो ये OP का स्क्वायर, अब प्लस आधार ये 8, तो ये 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे 10 धांग की 100, OP का स्क्वायर करेंगे तो ये OP स्क्वायर, और 8 8 64। अब ये 64 101 जात का है, ये प्लस में तो इधर आकर के किस में, माइनस में, तो 100 माइनस का 64 बराबर ये OP स्क्वायर। 100 में 64 चल जाएगा तो कितना बचेगा 36, और ये बराबर का OP स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो इधर आकर के किस में, रूट में, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 36 बराबर का OP। 36 का वर्गमूल कितना 6, तो ये OP जो है त्रिज्या है, तो हमारा जो ये त्रिज्या निकल गया वो कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। यही हमारा कोची हो गया आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी समझने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर अगले अगले एपिसोड में उससे, ठीक है। हाँ, अगर किसी का सवाल नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसको अगले एपिसोड में हम उसको कुछ कर देंगे, बना देंगे। देखेंगे इस नंबर पे कॉल अति एपिसोड, इस पे आप व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 8809676058। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका अगले एपिसोड में उसका कुछ हो जाएगा, सवाल बन जाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का सवाल हो तो यहाँ पे भेज दीजिए इस नंबर पे, उसे हल कर देंगे अगले एपिसोड में, जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीन का भी PDF चाहिए तो बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। इस नंबर पे आप हाई कर दीजिएगा, या तो बोलिएगा स्क्रीन PDF चाहिए, तो हम आपको स्क्रीन PDF शेयर कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग, अगर हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही, जय हिंद।